हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब हम सिख धर्म की या फिर पंजाब की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में जो आता है, जो सबसे पहली इमेज हमारे दिमाग में आती है वो लंगर की आती है। सिखों की इमेज पूरी दुनिया में लंगर की वजह से बन गई है। जो एक इमेज वो आती है, लंगर बहुत ज़्यादा फेमस होने के बावजूद आज तक लंगर के पीछे की फ़िलॉसफ़ी, उसके पीछे का फ़लसफ़ा क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत से गैर सिखों का तो समझ में आता है, सिखों को भी नहीं पता। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि लंगर का असल मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मेरा नाम है जर्नैल सिंह, आप देख रहे हैं सिंह सेज। दोस्तों, दुनिया में लंगर की शुरुआत सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने की थी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि गुरु नानक देव जी ने जो लंगर की शुरुआत की वो उनसे पहले भी बहुत चलता था। जैसे कि इस्लाम में खैरात का कॉन्सेप्ट था, हिंदुओं में दान का कॉन्सेप्ट था। तो गुरु नानक ने कुछ नया नहीं दिया, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उन लोगों की अज्ञानता को दर्शाता है जिन लोगों को लंगर के बारे में नहीं पता। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए लंगर का मतलब होता है चैरिटी या फिर फ्री फूड, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में अगर हम लंगर की डेफिनेशन जाएं, अगर इंग्लिश में जाएं, तो वो कम्युनिटी किचन है, ना कि फ्री फूड या जो कहते हैं कि चैरिटी नहीं है। इसके बारे में हम देखेंगे कि खैरात और दान से लंगर अलग कैसे है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस्लाम में जो खैरात का कॉन्सेप्ट आता है वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ गरीबों के लिए है। अगर आप किसी अमीर को खैरात देंगे तो वो शायद ऑफेंड हो जाए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खैरात देने की, मैं कोई भिखारी या गरीब हूँ क्या। इसी तरीके से हिंदुओं में दान का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दान भी सबके लिए नहीं है। दान एक स्पेसिफिक कास्ट या एक क्लास के लिए है, प्रीस्ट क्लास के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्राह्मणों को भोग करवाना, ब्राह्मणों को गौदान देना, तो वो सबके लिए नहीं है। लेकिन लंगर सबके लिए होता है और सब में सभी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, स्त्री पुरुष, लोअर कास्ट अपर कास्ट, सबके लिए ही लंगर बराबर है। लेकिन पहले जैसे मैंने कहा कि फ्री फूड या दान या फ्री फूड या चैरिटी जो है उसका मतलब लंगर नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि चैरिटी में बुराई क्या है, मतलब आज सिखों की जो इमेज है वो चैरिटी की वजह से ही बनी है। बुराई इसमें ये है कि जब आप किसी को फ्री में कुछ खिला रहे हो या फ्री में कुछ दे रहे हो तो वो मेहनत करना छोड़ देगा। वो कहेगा कि मुझे तो सब कुछ बिना किए ही अगर खाना मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं, पैसे क्यों कमाऊं। और ये सिक्खी के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। मतलब कि सिख धर्म में पुरुषार्थ को सबसे बड़ा माना गया है। किर्त करो, ये हमारे फंडामेंटल्स में आता है। सिख धर्म के फंडामेंटल्स में किर्त करो आता है। किर्त करने का अर्थ होता है कि अपनी मेहनत से कमाना और खाना। तो पुरुषार्थ उसका खो जाता है जब आप किसी को दान देते हो या फिर आप किसी के साथ चैरिटी करते हो। अगर उसको फ्री में ही सब कुछ मिल जाएगा तो वो फिर क्यों कोई काम करेगा। इसकी एक साखी भी मिलती है कि जब गुरु नानक देव जी करतारपुर में रहते थे, जब वहाँ पर बहुत से वेले लोग का अर्थ होता है जो कोई काम नहीं करता, वेले लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे, जो सिर्फ लंगर खाने के लिए ही आते हैं और उन कोई काम धंधा ही नहीं है जिनके पास, उनको गुरु नानक देव जी भगा देते थे या फिर कह देते थे कि लंगर नहीं है आपके लिए, जब तक आप अपनी मेहनत से कमाओगे नहीं, आप लोगों के लिए लंगर नहीं है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, दिस इज़ द मेन कारण जिसकी वजह से लंगर इज़ नॉट अ चैरिटी, लंगर इज़ अ कम्युनिटी किचन। और अगर आप पुरानी रीतियाँ देखें लंगर की, तब सबके घर से कुछ ना कुछ आता था। कम्युनिटी किचन का मतलब होता है कि सारी कम्युनिटी मिलके खाना बनाए। और ऐसा होता था, किसी के घर से आटा आ गया, किसी के घर से नमक आ गया, कोई तेल दे गया, कोई पैसों का दान दे गया, ठीक है, पैसा भेंट कर गया, और उनसे सबके पैसों से वो लंगर बनाया जाता था। अब इससे क्या है कि अगले को जो खा रहा है लंगर उसको बुरा ना लगे। कोई गरीब है तो अपने हिसाब से वो भले ही कुछ दे गया तो उसका बुरा नहीं लगता था।
इसकी वजह से उसकी जो अंदर की प्राइड थी, उसका जो आत्मविश्वास था, वो ख़त्म नहीं होता है लंगर के साथ। और लंगर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि लंगर से कास्ट सिस्टम टूटता था, क्योंकि इसमें सबको एक बराबर बैठकर ही खाना पड़ता था, और ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। अब तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी कई लोगों के लिए, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। वो भी तब जब लोअर कास्ट लोगों की परछाई पड़ जाना भी एक पाप समझा जाता था, और लोग एक दूसरे की मतलब पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। तो सोचिए ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन था कि एक लोअर कास्ट आदमी के घर से आया हुए चावल या आटा लंगर में यूज़ हुए हैं, और अपर कास्ट लोग उसको उसके साथ बैठकर ही खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा उस वक्त रेवोल्यूशन था, और आज तक है। जो कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम को ख़त्म करता है, उसकी जड़ से ख़त्म करता है। इतनी जड़ से आज तक किसी ने कास्ट सिस्टम पर चोट नहीं की होगी मेरे ख्याल से, जितनी गुरु नानक ने और सिखों ने की है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।